जबलपुर में मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने रानी दुर्गावती के समय की ऐतिहासिक प्राचीन बावड़ियों का पुनरुद्धार और कायाकल्प का लोकार्पण कर दोनों प्राचीन बावड़ियों को जनता के हाथों सौंप दिया है। दरअसल जल संरक्षण को लेकर राकेश सिंह ने उजारपुरवा और गढ़ा की प्राचीन बावड़ियों में कुछ माह पहले श्रमदान कर अपने हाथों से दोनों बावड़ियों को साफ किया था और लगातार इन दोनों बावड़ियों को सजाने संवारने का काम चलता रहा, जिसके बाद इनके लोकार्पण का कार्यक्रम रखा गया, जिस कार्यक्रम में पद्मश्री से सम्मानित महेश शर्मा शामिल हुए और उन्होंने राकेश सिंह के इस जल मंदिर अभियान की जमकर तारीफ की। तो वहीं इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल रहे, जिनसे राकेश सिंह ने इन बावड़ियों को सहेज कर रखने का पुत्राशो यत पितरो भवन्ति शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति 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 शामा शांति रे यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्ना आज के ऐतिहासिक सुधीर साहू जी, रंजीत जी, आप सभी जो कि जल संरक्षण एवं जल संरक्षण के लिए पानी के एक एक बूंद को बचाएंगे और जो भी मोबाइल से आवाज तो नहीं आई थी ना। रुक जा ना भाई, रुक जाए। जल के लिए हुए सारे प्रयास तब सफल हो गए जब आदरणीय महेश शर्मा जी, जिन्हें देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने पद्मश्री सौंपा है, उनका आगमन हुआ और उन्होंने आशीर्वाद दिया, तो ऐसा लगा कि शायद कुछ ठीक काम हम लोग कर पाए। माँ रानी दुर्गावती एक ऐसी रानी जिन्होंने अपनी प्रजा और क्षेत्र के लिए उनके भविष्य के बारे में सोचते हुए बहुत कुछ किया। बावड़ियों की श्रृंखला, तालाबों की श्रृंखला उन्होंने बनाई, लेकिन हमने क्या किया? हम उन्हें एक के बाद एक भूलते चले गए और पूरते चले गए। और इसलिए मुझे लगा कि यहाँ पर दो बावड़ियाँ, गढ़ा में राधा कृष्ण मंदिर की पास वाली बावड़ी और उजारपुरवा की बावड़ी बलदेव बाग के पास, इन दो को अगर एक बार हम संवार सके तो ऐसा लगेगा कि हमने कुछ किया है। जल की दिशा में, जल के संरक्षण की दिशा में काम करते करते माननीय प्रधानमंत्री जी का भी मार्गदर्शन मुझे मिला है। माननीय महेश शर्मा जी ने भी आशीर्वाद पिछले दिनों जबलपुर आकर दिया था, और उसी दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी को जब मैंने बावड़ियों के बारे में कहा था तो उन्होंने कहा था कि इनका निर्माण हो जाने के बाद इनका नाम जल मंदिर रखना। और आज जल मंदिर के रूप में वो बावड़ियाँ विकसित हुई हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे एक स्वप्न साकार हो गया। और साथ में ये भी महसूस होता है कि हम सब यदि अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाएं तो जल के ऐसे अनेकों स्रोत को
हम सुरक्षित और संरक्षित कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सर्व समाज को आगे आने की आवश्यकता है। और आज के इस अवसर पर विशेष रूप से पद्मश्री आदरणीय महेश शर्मा जी के प्रति मैं आभार भी प्रकट करता हूं कि उन्होंने आशीर्वाद दिया, मार्गदर्शन दिया और ये काम ठीक हुआ है, इस बात को उन्होंने सबके बीच में कहते हुए ये आशीर्वाद दिया कि इस तरह के काम आने वाले समय में भी हम लोग करते रहें। जबलपुर का ये सौभाग्य है कि आपका आगमन जबलपुर में हुआ है और मैं मीडिया के अपने मित्रों से और समाज के सभी लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि बावड़ियाँ बनी ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बावड़ियाँ बनकर लोगों के उपयोग में आ सकती हैं, पुनर्जीवित हो सकती हैं। ये संदेश जन जागरण के लिए कहीं ज़्यादा ज़रूरी है और ये बहुत थोड़े प्रयास से हो सकता है। यदि उस दिशा में हम सोचना प्रारंभ कर दें तो मुझे लगता है कि इसके बारे में सर्व समाज सोचना भी प्रारंभ करेगा और आगे बढ़कर अपनी भूमिका भी निभाएगा। ये वैश्विक समस्या है, जल की कमी और वृक्षों की, जंगलों की कमी। आदरणीय राकेश जी और यहाँ जबलपुर की जनता इस तरह का काम कर रही है, ये वैश्विक समस्या के समाधान में सराहनीय कदम है और जो जो इसको करेगा वो पुरुष ही नहीं महापुरुष है। और हम सब ऐसे प्रयासों में साथ हैं और चाहते हैं कि सब लोग इसमें आगे बढ़ चढ़ करके भाग लें।